हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लासेस में हम बात करेंगे फैराडे एक्सपेरिमेंट्स एंड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्रेंड्स, आपने ये तो सुना होगा कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि ये आया कहाँ से। फैराडे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये आया कहाँ से। इसको ये जो दो लॉ हैं ये आने से पहले फैराडे ने दो एक्सपेरिमेंट किए थे। उस एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट आया था, जो उसका कंक्लूजन निकला था, उसी के बेस पे फैराडे ने जो है दो अलग लॉ बनाए जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फैराडे एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। Faraday's experiment. Faraday discovered that when magnetic line of force यानी magnetic flux linked with a circuit change, then EMF is produced or induced in the circuit. Let us consider two experiment. क्या कह रहा है कि जब फैराडे ने जो मैग्नेटिक लाइंस थी और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जब डिस्कवर किया था, तो उसने देखा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सर्किट के साथ लिंक्ड है। जब सर्किट में चेंज आ रहे हैं तो उसके साथ उसका लिंक बन रहा है। तो इसी वजह से जो सर्किट है उसमें क्या हुआ कि ईएमएफ इंड्यूस हुआ। उस वजह से क्या हुआ, जो सर्किट है सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ये हम देखेंगे। लेट अस कंसीडर टू एक्सपेरिमेंट। ये चीज़ कैसे हुई ये हम देखेंगे। आगे के जो हम दो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, take a coil, consider of a number of turns, let two ends of the coil are connected to a sensitive galvanometer। क्या कह रहा है कि फैराडे ने क्या किया कि एक कॉइल ली, कंसिस्टिंग कॉइल, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स थे और जो उसके एंड थे उसको किससे कनेक्ट कर दिया, एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। जैसे ये है इसका डायग्राम। तो उसने क्या किया कि एक कॉइल ली, कॉइल के जो दोनों एंड है उसको किससे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर। अब उसने क्या किया, पहले एक्सपेरिमेंट में पहला पार्ट उसने क्या किया, ये रख दिया कॉइल और यहाँ पे जो मैग्नेट है उसको कर दिया फिक्स। ये मैग्नेट उसने लिया था नॉर्थ पोल। तो उसने क्या किया कि जब मैग्नेट फिक्स करा उसने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के ऊपर, तो उसने क्या देखा कि कोई डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है। जब उसने जो नॉर्थ पोल है उसको फिक्स किया था तो उसने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है। फिर आगे उसने क्या किया, जो नॉर्थ पोल है उसको धीरे धीरे गैल्वेनोमीटर की तरफ लेके आया। तो उसने क्या देखा, जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और कैसे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, जो गैल्वेनोमीटर का जो स्केल है वो इंक्रीज़ हो रहा है लगातार। जो है जैसे जैसे जो नॉर्थ पोल है वो उसके नज़दीक आ रहा है, उसी तरह जो गैल्वेनोमीटर का जो स्केल है वो भी इंक्रीज़ होते जा रहा है। ये उसने फिर एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद उसने क्या किया, जो नॉर्थ पोल था उसको धीरे धीरे दूर लेके गया। किससे, कॉइल से दूर लेके गया। जो कॉइल जो है जो जिसके दोनों एंड गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट थे। तो उसने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर धीरे धीरे नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। जैसे जैसे नॉर्थ पोल दूर गया वैसे वैसे जो गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो भी नेगेटिव रिज़ल्ट शो कर रही थी। तो उसने क्या देखा कि जैसे ही वो नॉर्थ पोल को उसके पास लेके आता है, गैल्वेनोमीटर एकदम से इंक्रीज़, जैसे ही दूर लेके जाता है तो गैल्वेनोमीटर एकदम से डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, उसने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया लेकिन उसका कंक्लूजन क्या निकला वो देखेंगे हम। कंक्लूजन, The current is induced due to change in magnetic flux linked with the coil। उसने क्या देखा कि करंट इंड्यूस हो रहा है, किसके कारण, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। मतलब जो हमारा जो उसने मैग्नेट यूज़ किया था उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, इसी वजह से करंट जो है इंड्यूस हो रहा है। ये इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकला था। क्या निकला था कि जो मैग्नेट है उसके आने से और जाने से जो कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंज होने की वजह से उसमें करंट जो है इंड्यूस हो रहा है। ये इसका निकला था कंक्लूजन पहले एक्सपेरिमेंट का। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया था उसने, दूसरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे।
In figure, two coil are present. One coil contains a battery and a key, and another coil contains a galvanometer. The two coil are placed close to each other. तो ये है सेकंड एक्सपेरिमेंट का डायग्राम। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि उसने पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, सिंगल कॉइल ली थी और सिंगल कॉइल के दोनों पार्ट्स एंड को किससे जोड़ने कर दिया था, गैल्वेनोमीटर से। अब उसने क्या लिया कि दो कॉइल ले ली, एक कॉइल के जो एंड पार्ट थे उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया और जो दूसरी कॉइल थी उसमें एक बैटरी जोड़ दी और एक की जोड़ दी। अब उसने क्या किया कि पहले जो की थी कि सर्किट क्लोज नहीं था, ओपन सर्किट था, तो उसने क्या देखा कि जो गैल्वेनोमीटर उसमें नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर की जो वो है नीडल है वो एक कांस्टेंट है। फिर उसने क्या किया कि धीरे धीरे उसने सर्किट कर दिया क्लोज्ड। सर्किट क्लोज करते ही क्या हुआ कि जो डिफ्लेक्शन थी वो ज़ीरो से कहाँ चलेगी, सीधा मैक्सिमम पे। डिफ्लेक्शन जो थी जीरो से चलेगी सीधा मैक्सिमम पे। और फिर उसने क्या किया कि धीरे धीरे सर्किट को ओपन करने लगा, तो जो डिफ्लेक्शन थी वो कैसे हुई, जीरो मैक्सिमम से जीरो पे आने लग गई। तो उसने यहाँ क्या देखा कि जब तक तो मैंने जो उसका सर्किट का जो ये दूसरे सर्किट का जो की ओपन था, तब तक तो इसमें जीरो से मैक्सिमम था करंट इसमें। फिर उसने जब सर्किट क्लोज करा तो इसमें जीरो से मैक्सिमम आ गया। तो उसने क्या देखा कि जैसे ही वो सर्किट को क्लोज करता है तो जो करंट है वो जीरो से मैक्सिमम चला जाता है, और जैसे ही सर्किट को ओपन करता है तो जो करंट है वो मैक्सिमम से ज़ीरो आता है। तो उसका कंक्लूजन क्या निकला, क्या रिजल्ट क्या निकला इसका, वो देखेंगे। Whenever there is change in magnetic flux, then there is always induced current। क्या उसने क्या देखा कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जब सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उस टाइम जो करंट है वो हमेशा ही उसमें इंड्यूस होगा, यानी उसमें प्रोड्यूस होगा। क्या कह रहा है कि जब जैसे उसने देखा कि जो करंट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे चेंज होगा, वह अगर चेंज हुआ तो जो उसमें इंड्यूस करंट है वो हमेशा जो इंड्यूस करंट उसमें जो करंट है उसमें प्रोड्यूस होगा। ये थे उसके दो एक्सपेरिमेंट। इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे उसने निकाले थे दो लॉ, जिसको हम नाम देते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम नाम देते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ टू एक्सपेरिमेंट फैराडे गिव्स टू लॉ, यानी क्या कह रहा है कि उसी मैंने बताया था आपको कि उसी दो एक्सपेरिमेंट के बेस पे उसने क्या निकाले थे, दो लॉ निकाले थे। फर्स्ट लॉ क्या था वो देखेंगे। फर्स्ट लॉ क्या था फैराडे का, वेन एवर देयर इज एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the circuit, an EMF and hence current is induced in the circuit. This induced EMF laws so long as magnetic flux in changing। क्या था फर्स्ट लॉ में, whenever there is any change in magnetic flux linked with the circuit, क्या था कि अगर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सर्किट के साथ लिंक में है, यानी किसी सर्किट के साथ ज्वाइन है और उसमें कोई चेंज आता है, यानी क्या कह रहा है कि कोई सर्किट है वो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स से जुड़ा हुआ है, कोई सर्किट है वो मैग्नेटिक फ्लक्स से जुड़ा हुआ है और उसमें कोई चेंज आता है, तो उस चेंज आने की वजह से उस सर्किट में ईएमएफ और करंट दोनों इंड्यूस होंगे, यानी दोनों प्रोड्यूस होंगे या इंड्यूस होंगे उस सर्किट में। दिस इंड्यूस ईएमएफ लेट्स सो लॉन्ग एज मैग्नेटिक फ्लक्स इन चेंजिंग। ये किस वजह से आई सर्किट में, ये किस वजह से आई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से। तो ये था उसका फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ था कि कोई सर्किट है वो मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंक्ड है और
जब उसमें कोई चेंज आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में जब कोई चेंज आएगा तो उसमें ईएमएफ और करंट दोनों इंड्यूस होंगे। और ये इंड्यूस ईएमएफ किसी वजह से होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज आएगा। ये था उसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब देखेंगे हम उसका सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या था। फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या था। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. Second experiment क्या था, the magnitude of the induced EMF in a circuit. सर्किट में जो इंड्यूस EMF है, जो सर्किट में जो EMF इंड्यूस हुआ है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। यानी किसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो सर्किट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका जो रेट है किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का, उसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स के, लिंक्ड विद द सर्किट। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या क्या मतलब है, कहीं पे आप देखेंगे यहाँ पे ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, कहीं पे आपने देखेंगे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ ये है, ये इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ होगी, जितनी ज़्यादा ये इंक्रीज़ होगी उतनी ज़्यादा ये इंक्रीज़ होगी। और कहीं पे आप देखेंगे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि ये ज़्यादा ये इसके अपोजिट, दूसरी इसके अपोजिट होगी। यानी ये जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी ये उतनी ही ज़्यादा डिक्रीज़ होगी। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब है ये। तो यही उसके सेकंड लॉ में था कि जो इंड्यूस ईएमएफ का जो ईएमएफ है जो प्रोड्यूस हुआ है, जो इंड्यूस हुआ है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट है चेंज होने का, उसका जो रेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, मैग्नीट्यूड इंड्यूस ईएमएफ का। तो इसके लिए हम देखेंगे कि लेट मैग्नीट्यूड की बात की है ना, तो दो चीज़ होंगी जब तो मैग्नीट्यूड निकलेगा। लेट φ1 मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल एट एनी इंस्टेंट। यानी φ1 क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल एट एनी इंस्टेंट। यानी φ1 तो है कि सर्किट में कहीं पे भी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, उसकी वैल्यू शो कर रहा है φ1 कि ये सर्किट है, यहाँ पे एक जगह पे हमने ले ली मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी, वो है φ1। φ2 क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेम कॉइल आफ्टर टाइम t। कि इसी कॉइल में आफ्टर टी टाइम, यानी टी टाइम के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या चेंज आया, वो है φ2। यानी φ1 क्या है कि किसी एट इंस्टेंट पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है, वो हो गया φ1। और टी टाइम के बाद इस मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज आया, वो हो जाएगा φ2। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहता है, φ2 माइनस φ1 बाई टी, यानी रेशियो ऑफ द φ2 माइनस φ1 बाई टाइम। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ ने क्या कहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट। यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ2 माइनस φ1 बाई टी। और यहाँ जो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हम डिनोट कर देंगे के से। तो क्या आ गया, E इक्वल टू के इंटू φ2 माइनस φ1 बाई टी। जो के है उसको हम हमेशा क्या रखेंगे, 1। के की वैल्यू 1 रहेगी फॉर ऑल यूनिट्स। तो हमारे पास क्या आ गया, ई की वैल्यू
ई की वैल्यू आ गई यानी φ2 माइनस φ1 बाई टी। तो ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ ना, ये आ गया हमारे पास ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ कि सर्किट में कितना ईएमएफ जो है इंड्यूस हुआ, प्रोड्यूस हुआ। तो ये था फैराडे का सेकंड लॉ। अब आगे हम देखते हैं फॉर अ स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई इन स्मॉल टाइम डी टी वी कैन नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कह रहा है कि ये तो चेंज आ गया जब जैसे इसमें क्या आया था कि टी टाइम का चेंज आया था, लेकिन क्या कह रहा है कि जब स्मॉल चेंज आई मैग्नेटिक फ्लक्स में भी और टाइम में भी, मैग्नेटिक फ्लक्स में स्मॉल चेंज आएगा तो डी फाई हो जाएगा स्मॉल, और जब टाइम में स्मॉल चेंज आएगा तो डी टी। वी कैन नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इंड्यूस ईएमएफ अपोज एनी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, उसका क्या मतलब होगा कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो अपोज करता है किसे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो इसके लिए हमने लिख दिया ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ऑल्सो ईएमएफ ऑल्सो इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस ईएमएफ तो हो गया, अब इंड्यूस करंट को कैसे डिनोट करेंगे हम, इंड्यूस करंट को डिनोट करेंगे आई, करंट को डिनोट करेंगे आई से। तो इससे क्या लिखेंगे हम, इंड्यूस ईएमएफ आई इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यानी इंड्यूस ईएमएफ की रेशो किसके साथ, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है उसको हम डिनोट करेंगे माइनस डी फाई बाई आर इंटू डी टी। तो क्या आ गया हमारे पास ये, फॉर एन नंबर्स, जब हमारे पास एन नंबर्स ऑफ टर्न हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, जब हमारे पास एन नंबर ऑफ टर्न हो तो उसके लिए लिखेंगे ई इक्वल टू माइनस एन बाई डी फाई बाई डी टी। जो यहाँ पे डी फाई है ये क्या है, स्मॉल चेंज इन फ्लक्स, डी टी क्या है, स्मॉल चेंज इन टाइम, ई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। माइनस साइन क्या इंड्यूस कर रहा है यहाँ पे कि जो ईएमएफ है वो अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जब इंक्रीज चेंज होता है तो उसका ये अपोज करता है, उसको डिनोट करने के लिए हमने लगाया है माइनस साइन। उसके बाद एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स, जो कॉइल हैं वो कितने नंबर ऑफ टर्न्स में है प्रेजेंट है सर्किट में, ये डिनोट करता है एन। तो ये था फैराडे का सेकंड लॉ। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इससे उनको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी ही फिजिक्स की जो वीडियो हैं टाइम टू टाइम आपको इस पर मिलते रहे। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।